सोलन 2 की स्टोरी तेंग सेंग गॉड होने के बाद 10,000 बाद की स्टोरी है, जिसमें हमें तेंग सेंग तो अच्छे से दिखाया जाएगा, लेकिन वो इंसानी दुनिया में इंटरफेयर नहीं कर सकता। उसके बाद हम एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं यू हाउ को, जिसकी आंखें में काफी ज्यादा एनर्जी दिखाई दे रही थी और उसकी बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है। ये एनर्जी इतना ज्यादा ताकतवर थी कि तेंग सेंग इस एनर्जी को महसूस कर पाता है। उसके बाद तेंग सेंग कहता है कि डब्ल्यू कंटेंट में नया सितारे के जन्म हुआ है, ये इंसान आगे जाके काफी बड़ा करेगा। तब उसके बाद हमें तेंग सेंग को दिखाया जाता है, जो पूरी अर्थ को देख के काफी परेशान होता है। उसके बाद वहाँ पर जीबू भी पहुँच जाती है। जीबू कहती है कि तेंग सेंग आपको क्या हुआ है, आप काफी परेशान लग रहे हो, क्या हुआ मुझे बताओ। अब तेंग सेंग पूरी स्टोरी बताने लगता है। अर्थ पर मैं लंबी टाइम गुजारना चाहता था, लेकिन मैं ये सब नहीं कर पाया। मैं इस जगह से उधर जा भी नहीं सकता और इंसानी दुनिया में इंटरफेयर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, बस मैं देख सकता हूँ। और मेरे बनाए हुए टैंक सेट पूरी तरीके से खत्म हो रहा है, ये मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। और मैंने अपने हाथों से टैंक सेट को बनाया था, लेकिन इस तरीके से वो नीचे गिर रही है कि पूरी इंसान टैंक सेट को भूल रही है। ये बात मुझे काफी निराश करती है। लेकिन जीबू बताती है कि हर चीज को तो बदलना पड़ता है, वैसे ही टैंक सेट भी बदलना चाहिए। ये सब कुछ तो अच्छे के लिए हो रहा होगा। यानी कि पहले तो 2 एम्पायर थी, लेकिन अब काफी युद्ध होने के बाद यहाँ पर काफी ज्यादा एम्पायर बन गई है। और ये वक्त है 4000 वर्ष के बाद की स्टोरी, और दुनिया पूरी तरीके से धीरे धीरे बदल रही है और हर चीज को तो बदलना पड़ता ही है। तेंग सेंग तुम फिक्र मत करो, टैंक सेट फिर से दोबारा काफी अच्छा होगा। उसके बाद ही तेंग सेंग कहता है कि मैंने एक चीज नजर की, जिसमें मैंने एक टैंक सेट से जुड़ा हुआ एक उम्मीद का किरण देखा, जो आगे जाके पूरी टैंक सेट को बदल कर रखेगा। उसके बाद हमें यू हाउ को देखते हैं। वो एक कैसल के अंदर पहुंच गया होता है। उसके सामने 2 सिपाही उसकी तरफ आ रहे थे। अब सिपाही एक इंसान को देख के कहता है कि तुम यहाँ पर आने की जरूरत कैसे की, और उसको पकड़ लेते हैं। एक सोल्जर यू हाउ की एक खंजर को देखता है, इसके बाद वो पहचानता है और कहता है कि तुम यंग मास्टर हो दाई फैमिली की। लेकिन यू हाउ कहता है कि मुझसे आज से इसकी रिश्ता नहीं है, और वो अपनी मदर की नाम लेते हुए और उसकी ही सरनेम लेके कहता है कि मेरे आज से मैं इस जगह को छोड़ के जा रहा हूँ और मेरी कोई अपने भी नहीं है। अब ये बात को सुनने के बाद उन दोनों सोल्जर उसको पकड़ लेते, लेकिन यू हाउ अपनी सेलेस्टर आई की वजह से एक ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकलता है। इस एनर्जी के साथ वो यहाँ से गायब होता है, जिसको देख के सोल्जर हैरान होते। उसके बाद कहते कि अगर ये बात लीडर को पता चली तो हमारा गला काट देंगे, और इसीलिए ये बात को छुपाना होगा, और उन दोनों इस बात को भूल जाते हैं। उसके बाद हमें यू हाउ को देखते हैं, जो नए जर्नी के लिए निकल पड़ा था। अब हम एक रॉयल तरीके से एक घोड़े में सवार हुए काफी ज्यादा सेना को देखते हैं। उसके बीच में एक किंग था जिसका नाम डियो है। वो अपनी मन में सोच रहा था अपने बेटे के बारे में, और उसकी ख्वाब आती है कि उसकी बेटे ने ही उसको मारा था। ये ख्वाब से वो बाहर निकलता है, और उसके बाद हम उसके सामने ही देखते हैं यू हाउ को, जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। उससे इन सारी रॉयल घोड़े और किंग डियो को देख रहा था। उसके बाद वो याद करने लगता है कि किस तरीके से उसकी माँ को वहाँ की क्वीन ने निकाल दिया, और उसके बाद उसको मरने के लिए छोड़ दिया। उन सभी लोगों को उसकी बाप यानी कि किंग डियो उसको मदद करने के लिए भी नहीं आए थे, और इसी हालत के चलते काफी गरीब होने की वजह से उसकी माँ भी चल बसी। जाते जाते उसकी माँ ने उसको एक खंजर दिया था, जो इस फैमिली की तुम हो ये सबूत देती है। और इसी के साथ उसके मन में इतना नफरत पैदा हुआ कि बाद में जाके इस पूरी कंटिनेंट को और इस क्लान को मैं पूरी तरीके से उजाड़ कर रख दूंगा, और मेरी बाप को मैं अपनी घुटने पर लेके आऊंगा। और इसी के साथ में वो एक नए जर्नी पर निकल पड़ता है, ताकि वो इतना पावरफुल बन सके कि इन सारी सपने को पूरा कर सके। अब वो डब्ल्यू कंटिनेंट की तरफ जा रहा था। वो स्टार द फॉरेस्ट में जाना चाहता है। वहाँ पर जाके बीस्ट को मारकर वो अपने लिए एक सोल रिंग को लेना चाहता है। उसके बाद वो कल्टीवेट करके जितना भी साल लग जाए, 10 साल 15 साल, लेकिन वो इतना ताकतवर बनेगा कि अपनी सपने और अपनी रिवेंज को पूरा करके रहेगा। उसके बाद पहाड़ के चलते वो नदी करते हुए आगे निकल पड़ता है। काफी आगे जाने के बाद वो अपनी मैप उतार कर देखता है, तो अब तक वो डब्ल्यू कंटेंट पर नहीं पहुंचा है, और उसकी पूरी खाना और पानी खत्म हो चुका है, और इसीलिए वो इधर उधर देखता है। उसके सामने एक तालाब थी, उससे वो पानी पी लेता है। अब उसको काफी भूख भी लगी थी।
और इसी वजह से तालाब की काफी ज्यादा मछली वो पकड़ने लगता है। काफी मेहनत के बाद वो काफी ज्यादा मछली को पकड़ लेता है। उसके बाद उसको पकाने के लिए वो इधर ही बैठता है। काफी मछली पकाने के बाद जब वो खाने वाला होता है तभी उसकी पीछे से एक लड़की आती है। वो कहती है कि ये मछली तो काफी स्वादिष्ट जैसा लग रहा है, क्या तुम मुझे इसे बेचना चाहोगे? लड़की काफी खूबसूरत थी, जिसको युवा देख के कहता है कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, अगर तुम खाना चाहोगे तो ये तुम्हें फ्री में दे सकता हूँ। और फ्री की बात सुनते ही उसको वो पकड़ लेती है और खाने के लिए टूट पड़ती है। वो ये खा के इतना ज्यादा खुश होती है कि वो कहती है कि मैंने आज तक इतना ज्यादा अच्छा खाना और मछली कभी भी नहीं खाया था। उसके साथ ही एक दूसरा लड़के भी आता है और वो कहता है कि तुम इस तरीके से कुछ भी खा नहीं सकते हो। अब युवा भी कहता है कि अगर तुम्हें भी कुछ खाना है तो ये लो। उसके बाद उन सभी लोगों मिल के बांट के ये खा लेते हैं। अब इन सारी खाना खत्म होने के बाद युवा कहता है कि मुझे एक नए जंगल पे जाना है और इसीलिए मैं यहाँ से निकल पड़ता हूँ, बाद में हमारी जरूर मुलाकात होगी। उसके बाद दोनों को बाय करते हुए यहाँ से चले जाता है। अब वो लड़की तैंगलिंग कहती है कि ये इतना ज्यादा पावरफुल तो नहीं है, लेकिन वो स्टार द फॉरेस्ट में जा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो सोल रिंग की जरूरत होगी और इसलिए इतना ज्यादा खतरनाक मोल रहा है, उसकी वहाँ पर जान की खतरा भी हो सकता है। अब उसके बाद हमें सीन शिफ्ट होती है और युवाओं को देखते जो जंगल में पहुँच चुका होता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद ही उसके सामने एक खतरनाक बीस्ट आता है। वो आते साथ ही युवाओं के ऊपर हमला करता है, इससे युवाओं बच जाता है और दोनों के बीच में लड़ाई होती है। युवा काफी पीछे पीछे धकेल रहा था, यानी कि वो बीस्ट काफी पावरफुल है। युवा उसको मार नहीं पा रहा, लेकिन वो अपनी आई की मदद से उस बीस्ट को एक ही झटके में मार देता है। अब वो बीस्ट तो मर गया था, लेकिन युवा को काफी ज्यादा इंजरी हुई थी, इसीलिए क्योंकि उसने काफी ज्यादा एनर्जी यूज किया था। अब पूरी तरीके से वो पावरलेस हो गया था, तो वो सीधे पेड़ के नीचे जाता है और यहीं पर वो बेहोश होता है। तभी उस बीस्ट की अंदर से एक काफी ज्यादा मॉन्स्टर बाहर निकलता है। इस मॉन्स्टर को हराने के लिए उसको काफी ज्यादा पावर की जरूरत पड़ी थी और इसीलिए वो काफी ज्यादा वीक होने लगता है और वो नीचे जाके यहाँ पर गिर जाता है। तभी यहाँ पर उस मरे हुए बीस्ट की अंदर से एक काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी बाहर निकलती है और पूरी जंगल को यहाँ पर ढक देती है। यहाँ पर सभी जंगल आइस से बन जाती है इस एनर्जी की वजह से। तभी युहाओ भी यहाँ पर बेहोश के नीचे गिर जाता है। अब वहाँ से एक क्यूट वाला मॉन्स्टर बाहर निकलता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, लेकिन ये आखिर इतना कमजोर कैसे है? वो काफी मिलियन साल ओल्ड बीस्ट है और इसीलिए काफी ताकत है। अब ये बीस्ट का नाम टैंगमिन है और इसीलिए टैंगमिन कहता है कि चलो दोनों एक साथ जुड़ते हैं। उसके बाद अब टैंगमिन की बॉडी पर वो जुड़ने लगता है। अब वो पूरी तरीके से सोल सी पर पहुंच जाता है। यहाँ पर सभी लोग पूरी कलर की ब्लू कलर की है। अब वो की आंख खुलती है, तब वो देखता है कि वो तो एक तियान फॉरेस्ट में था, लेकिन अभी वो कहाँ पर है। तभी टैंगमिन कहता है कि तुम सोल सी पर हो और वो काफी डर जाता है, कहता है कि तुम आखिर कौन हो और मेरे सामने आ जाओ। तभी वो बीस्ट बाहर निकलता है और कहता है कि मेरा नाम टैमिंग है और मैं तुम्हारे साथ जुड़ गया हूँ। अब वो एक काफी ज्यादा पावरफुल बीस्ट को देखने के बाद थोड़ा बहुत तो डर जाता है। वो काफी खुश भी था क्योंकि उसके पास अब फाइनली एक सोल रिंग आ गया है, लेकिन वो सोल रिंग को देखता है तब वो हैरान होता है क्योंकि ये सोल रिंग काफी ज्यादा पावरफुल था, मिलियन साल। लेकिन किसी ने उसको बताया था कि 400 साल से नीचे का ही सोल रिंग लेना चाहिए, लेकिन ये तो काफी ज्यादा पावरफुल सोल रिंग है और इसीलिए वो बीस्ट भी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए 400 साल की भी सोल रिंग बना दूंगा। जब तुम कल्टीवेट करते जाओगे तब जाके तुम्हें ये पावरफुल सोल रिंग मिलती जाएगी और तुम और भी पावरफुल बनते जाओगे। अभी के लिए मेरे कोई होस्ट नहीं मिला और इसीलिए बस तुम ही मिले और इसलिए मैं तुम्हारे अंदर आ गया, नहीं तो मैं मारा जाता। अब वो बीस्ट उसके बारे में और उसकी पावर एंड एबिलिटीज के बारे में, सोल रिंग के बारे में सब कुछ उसको बताता है और ये सारी चीजें हम आगे एपिसोड में मैं तुम्हें बताऊंगा। अभी के लिए शॉर्टकट में जानना जरूरी है। सबसे ज्यादा पावरफुल और रेयर बीस्ट अब वुहाओ के पास है।
अब तैंग मिंग सब कुछ समझाने के बाद उसको नींद आने लगती है। उसके बाद वो सोने चले जाता है और उसको सो सील से भी निकाल देता है। तब हम देखते हैं स्टार द फॉरेस्ट में वुहाओ यहाँ पर लेटा पड़ा हुआ होता है। तभी वही दो आदमी भी, वो लड़की और वो लड़का भी पहुंच जाते हैं और वुहाओ को उठाने लगते हैं। इन दोनों भी वुहाओ के पीछा करते करते पीछे पीछे आ गए थे। अब वुहाओ की आंख खुलती है, तब वो देखता है कि 200 साल पुरानी उसके अंदर सोल रिंग है। ये देख के वो काफी खुश होता है। लेकिन तभी इन लोगों के सामने अचानक काफी ज्यादा पावरफुल 1000 साल पुरानी मॉन्स्टर पहुंच जाता है और ये बीस्ट काफी ताकतवर था। अब टैंगलिंग के लिए ये बीस्ट चाहिए था और इसीलिए टैंगलिंग के लिए मारने के लिए वो लड़का अपनी एनर्जी लाइटनिंग की यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। ये स्नेक काफी ताकतवर था और टैंगलिंग वुहाओ को सेव करने के लिए उसके आगे आ जाती है। अब यहाँ पर काफी एनर्जी यूज करने के बाद भी उसको हरा नहीं पा रहा होता। तभी युहाओ भी अब अपनी एबिलिटी को यूज करता है, तभी वो सपोर्ट करता है दोनों को। अब वुहाओ दोनों की पावर काफी ज्यादा बूस्ट करता है और इसीलिए दोनों मिलके अब उस स्नेक बीस्ट को मार देते हैं और टैंगलिंग उस बीस्ट को मार देता है। उसके बाद अब उस बीस्ट की सोल रिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए वो यहाँ पर बैठ जाती है। उसके बाद उस बीस्ट की सोल रिंग को एब्जॉर्ब करने लगती है। तभी वह भी काफी ज्यादा एनर्जी फिर से यूज करने के बाद वो काफी मुश्किल में पड़ चुका था, लेकिन फिर भी वो खुद को संभाल लेता है और उसके बाद कहता है कि टैंगलिंग के पास कौन सी स्पिरिट पावर है। वो लड़का कहता है कि इसके पास ब्लू सिल्वर प्लांट की है। जब ब्लू सिल्वर प्लांट की नाम सुनता है तब वो टैंग सेंग को याद करने लगता है और कहता है कि हमारी गॉड टैंग सेंग के पास भी ब्लू सिल्वर प्लांट थी, यानी कि टैंग सेंग के बारे में वो काफी कुछ जानता है। इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म होता है। इसकी नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही आएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके जाना और वीडियो को कैसी लगी नीचे कमेंट में बताना और आप बताना कि टैंग सेंग फिर से दोबारा देखने पाएंगे या नहीं, अभी वो मुझे नीचे कमेंट में जरूर से बताना। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, वहाँ पर तुम्हें काफी बढ़िया चीज अब मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।